आज का जो टॉपिक है आपका वो है एवरेज। ठीक है, एवरेज आपने स्टडी भी किया होगा। आप एवरेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ डाटा आपके पास गिवन मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ही डाटा है और मुझे उसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, मेरे पास है एक डाटा मेरे पास में है 20 और एक डाटा है मेरे पास में 40। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या? हाँ भाई, अच्छी बात है। तो आपने एक काम किया होगा, उससे पहले आपका जो स्टडी करके आए हैं, कोई बात नहीं। अब हमारे पास में क्या है कि मुझे एवरेज निकालनी है 20 एंड 40 की। मेरे पास में कैसे निकालते हो आप इसको कि आपने इन दोनों का सम किया। ठीक है, तो आपका सम आया आपके पास में 60 डिवाइड बाय 4। आपके पास में एवरेज आई 30। मैं किस अप्रोच से अलग चल रहा हूँ, एक न्यू अप्रोच है एवरेज निकालने की। वो मेरे पास में क्या है कि आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास में ये है। मान के चलो कि मैंने इसके एवरेज अपनी तरफ से मान ली 25। लेट हमने एवरेज जो एज्यूम की है वो मैं लेके चल रहा हूँ 25। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो एवरेज में 25 जो मैं लेके चला हूँ इससे कितनी ज्यादा है, क्या है, चेक करनी है कि ये कम है कितनी और ये कितनी ज्यादा है। ये इससे कितनी कम है भाई, ये 5 इससे कम है। 25 से कितनी कम है, ये 25 से कितनी ज्यादा है, कितना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास में डाटा आया है ना, जो -5 आया वो प्लस के 15 आया, इसको आपस में ऐड करो। क्या रिजल्ट आया, 10 आया डिवाइड बाय 2, क्योंकि आपके पास दो ही डाटा थे। तो आपने जो एवरेज लेके चले थे आपके पास, जो आपके पास एवरेज थी उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, +5 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक्चुअल जो आपके पास एवरेज होगी वो आ जाएगी। जो आपके पास क्या आई थी 30 आएगी। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने अब कई बार लिया है, इसी पर अगर मैं दोबारा से करना चाहूँ, आपने 25 लेके चला तो आप कह सकते हैं सर हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एवरेज तो हम कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं। मेरे पास में एक वैल्यू 20 थी, एक वैल्यू 40 थी। मान के चला कि मैंने अपनी जो एवरेज है वो मैंने 40 ही ले ली। ठीक है, एवरेज जो मेरे पास आई वो मैं लेके चला कि दोनों की एवरेज 40 ही है, 40 है। तो ये बताओ ये इससे कितना ज्यादा है भाई, एक भी नहीं। तो हमारे पास में यहाँ पर एवरेज तो आई 0 इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें यहाँ पर कितना है एवरेज से, ये -20 है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, -20 में आपके पास इन दोनों का सम किया, -20 + 0, तो आपके पास वैल्यू क्या है -20। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, दो ही डाटा थे, आपके पास वैल्यू आई -10, यानी कि जो आप एवरेज लेके चले थे उसमें आपने -10 करना पड़ेगा। तो आपके पास में एवरेज क्या आई 30। आपने 3 केसेस कर लिए कि आप किस प्रकार से एवरेज निकाल रहे हो। दूसरा ये लेके चल रहे हैं, मान के चले आपकी मेरे पास में जो एवरेज थी 20 और 40, तो 20 ही है। ठीक है, 20 और 40 की जो एवरेज थी वो आप मान के चले कि आपने 20 ही है उसकी एवरेज है। तो 20 यहाँ से अगर आप कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या आई 0, और यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो प्लस के 20। तो आपने क्या किया, +20 + 0, 20 रहा डिवाइड बाय 2, आपके पास आएगा 10। यानी कि जो आप एवरेज लेकर चले हो उसमें आपको +10 करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में एक्चुअल जो एवरेज होगी वो आ जाएगी।
अगर माइनस में है तो माइनस निकाल दो, अगर प्लस में है तो प्लस में निकाल दो। ये आपके पास में इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे फिर। आपके पास वैल्यू है, आपने एवरेज निकालनी है। आपके पास वैल्यू दे रखी है 20, 25 और 35। आपके पास ये तीन डाटा है 20, 25 और 35। आपको इसकी एवरेज निकालनी है। पहले एवरेज तो आप वही कर रहे थे कि आप किस तरीके से इसका एवरेज निकाल सकते थे। तीनों का सम किया, डिवाइड बाय 3 नंबर किया, तो आपके पास में एवरेज निकल के आएगी। मान के चलो क्या अब आप इसे एवरेज को कैसे निकाल सकते हैं। करोगे कुछ भी एज्यूम करो कि आपने ये एवरेज है और जो अप्रोच मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग करो। हमारे पास में अगर आप इससे डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक अप्रोच जो हम अभी तक स्टडी करते आए थे वो था मेरे पास में कि आप इन तीनों का सम करोगे 5, 5, 10, आपके पास आए 3 + 1 4, 6, 8 डिवाइड बाय 30। आपके पास वैल्यू क्या आई? 3 बचा 6, 2 बचा 20 हो गया। 20 के अकॉर्डिंग 26.66 बार ही चलेगा। ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो ये था हमारे पास में अप्रोच जो आप आज से पहले जो करते आए थे। अब हम लेके चले कि इसके एवरेज हम अपनी तरफ से कुछ भी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एवरेज मान के चले 25 की, आपने इसकी एवरेज मान ली। इन तीनों की जो एवरेज है वो 25 है, ठीक है। तो आपका आंसर 26.6 कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब यहाँ से जो आपने वैल्यू लेकर चले, जो आपके पास वैल्यू है 25 जो आपके पास एवरेज आई है, तो आप ये चेक करो ये इससे कितनी कम है भाई? माइनस के 5 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आई? यहाँ पर 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसको। अगर आप यहाँ पर करें तो आपके पास क्या चीज आया? प्लस का 10। अब मैंने क्या कहा था कि जो आप मान के चले थे जो ऊपर वैल्यू आई उन सभी को आपस में ऐड कर दो। माइनस के 5, प्लस के 0 और प्लस के 10, रिजल्ट क्या बचा? प्लस के 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी? 3 थी। 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आई? 3 × 3, क्लियर, ठीक है। उसके बाद 0.6 अब आपके पास बना पॉइंट लगाना पड़ेगा। 20 बना, 20 के अकॉर्डिंग क्या बना? 3, 6 और 6 का बार ही होता चला जाएगा। मींस जो आप एवरेज लेके चल रहे हो उसमें आपने क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास प्लस रिजल्ट आया ना, तो आपने प्लस ही उसमें करना पड़ेगा। तो आपके पास में क्या है कि 25 थे, उसमें आपको 1.6 डैश और ऐड किया तो आपके पास वैल्यू है 26.6 डैश। दो वे हो गए कि आपने ये 25 लेके चले थे, इसके अकॉर्डिंग आपके पास में आंसर आ गया। कोई बात नहीं, 25 नहीं लेते हम, कोई वैल्यू लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास में 25 में ये ऐड करना है। नहीं कहीं एक और सवाल दो सर। आ गया सर, एक और सवाल दो। कोई डाउट है? नो सर। निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको इसकी एवरेज निकालनी है। फोर्टी, 70, 35 और 65। मेरे पास में वैल्यू थी यहाँ पर 40, 70, 35 और 65। मान के चला कि भाई यहाँ पर मेरे पास में एवरेज 50 है, ठीक है। अगर मैं इसकी एवरेज 50 लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास में क्या चीज आया? 50 का अकॉर्डिंग इससे कितना कम है? माइनस के 10। यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में वैल्यू है प्लस के 20, यहाँ पर वैल्यू है माइनस के 15, यहाँ पर वैल्यू है प्लस के 15।
अगर आप ऐड करें उसको -15 से +15 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में वैल्यू बची 10 और ये आपके पास वैल्यू -10। अगर आप इसको सम करोगे तो आपके पास रिजल्ट आया 10। अब आपने क्या करना है, इस 10 को अगर आप टोटल कितने डाटा थे आपके पास 4 थे, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है 4 टू जा 8 और आपके पास में बचा 2 रिमाइंडर। 20 बनाओगे इस प्रकार से बनाओगे 2.4 से आपके पास रिजल्ट 2.4 आया। मींस आपने जो एवरेज लेके चले थे आप उसमें आपको क्या करना पड़ेगा 2.4 एवरेज और ऐड करनी पड़ेगी, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा इसका 2.4। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? सर ये 5 आएगा 4 की जगह। हाँ 4 5 5 कोई डाउट है भाई? एक क्वेश्चन और दिया जाए। यस सर। ठीक है हमारे पास में वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एवरेज फिर से 50 लेके चलूं, ठीक है कि मान लिया कि मैंने इसकी एवरेज ली है 50, तो अब मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू जो दिखाई दे रही है ये कितना कम है इससे, यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो माइनस के 17 आया, ठीक है यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में क्या आया -32। सर 22। ठीक है भाई, कोई डाउट है? अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आपके पास -18, यहाँ पर अगर आप करोगे प्लस के 50, यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो आपके +34। अब हमारे पास में वैल्यू क्या है, जैसे माइनस के 17 पे, ठीक है प्लस के 34 है तो प्लस के 17 ये बच गए होंगे, ये तो आपने खत्म कर दिए। -17 खत्म हुआ, ओनली +17 बचा। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -22, ठीक है -22 है और ये -18 है, तो आप प्लस के 15 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपके पास वैल्यू है -3। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके पास वैल्यू है -25 प्लस के 17 डिवाइड बाई 5, आपके पास वैल्यू क्या है -8 डिवाइड बाई 5, यानी कि आपको क्या करना है, जो आप एवरेज लेके चले हुए हो उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा 5 में जा 5, ठीक है 3 बच गया 13 बच गया, तो आपको 1.6 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। आप लेकर क्या चले थे 50 लेकर चले थे, अब उसमें से कितना माइनस किया 1.6, माइनस के 1.6 आपने माइनस किया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर बचा 4, 48.4। ये आपका आंसर है, ये एवरेज थी आपकी। यस सर। अंजलि ये आंसर था, 48 का आ गया 0.5। अब दोबारा से चेक करिए। सर एक सवाल न्यू टाइप का सिर्फ, ओके सर ठीक है नेक्स्ट है मेरे पास में कि मेरे पास में 2 डाटा है, उनकी जो एवरेज दे रखी है वो 47, 2 डाटा की जो एवरेज है वो मेरे पास में दे रखी है 47 और 3 डाटा की जो एवरेज दे रखी है मेरे पास में, ठीक है 2 डाटा की एवरेज मेरे पास में 47 है और 3 डाटा की एवरेज मेरे पास में 53 है। तो मुझे ये बताना है कि इन टोटल की एवरेज मेरे पास में क्या होगी। एक जो आप अप्रोच अभी तक यूज करते आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने अभी तक जो स्टडी किया था 2 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 94 प्लस
जो 3 डाटा था आपने उसको मल्टीप्लाई किया 53 से, तो आपके पास वैल्यू आई 106 9 आई 159 आएगा। कोई डाउट? तो हमारे पास में अब हमने क्या किया कि हमारे पास में समूह का ऑब्जर्वेशन तो ये आया। अब इसके बाद क्या बचा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2 डाटा ये थे, 3 डाटा ये है। हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा हमारे पास में 5 आया। 5 से आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास क्या आएगा? 9 + 4 30, 9 + 1 10 + में 5 15 और 1 यहां पर 253 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। 5 5 जा 25 3 है नहीं जा कंप्लीट 50 पॉइंट। अब हमारे पास में 6 पे चला गया। मेरे पास में ये एवरेज है 50.6 आएगा। कोई डाउट? जो आपके पास में आज तक की अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपके पास में जो एवरेज है वो 50.6 आई। बट अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से एवरेज ना निकाल के हम डायरेक्ट भी एवरेज निकाल सकते हैं। वो क्या था कि आप मान लो कि आपके पास एवरेज क्या चल रही है। अब हमारे पास में ये है कि एक 47 एक 53 है कि किसके बीच में चल रही है? 50 के आसपास की एवरेज है। 50 के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, या तो 50 से कम मिलेगी, 50 से ज्यादा मिलेगी। तो मैंने मान के चला कि मेरे पास में जो एवरेज मैं लेके चला हूं वो एवरेज मैं मान ले कि मेरे पास 50 है। क्लियर? अब मैंने क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास में ये चेक किया कि ये कितने कम है। ये हमारे पास में एवरेज से कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है। ये 3 ज्यादा है। ठीक है, बट इसमें एक चीज जो मॉडिफाई करने की थी वो मेरे पास में क्या है? ये जो 3 एवरेज जो कम है, ये जो 3 एवरेज जो कम है वो कितने डाटा की है? 2 डाटा की है। तो आपको इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आया -6। और जो आपके पास +3 जो आपके पास एवरेज थी वो 3 डाटा की थी, तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आई 9। क्लियर है? तो एक्चुअल रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा? 9 - 6। तो आपके पास रिजल्ट क्या है? 9 में से 6 क्या कितना बचा? 3 बचा। अब आपने क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना था? 3 + 2 5। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6। यानी कि आप जो आपके पास वैल्यू थी 50 जो आप एवरेज लेके चले गए थे उसमें 0.6 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 50.6। किसी को कोई डाउट है भाई यहां तक? नहीं? क्वेश्चन आपको दिया जाए कर लोगे? बिल्कुल दोबारा समझा रहा हूं। मैंने कहा कि एक अप्रोच थी आपके पास में, 2 डाटा की एवरेज आपको दे रखी है 47, 3 डाटा की एवरेज आपको दे रखी है 53। क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको 5 डाटा की आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है। जो आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो आप एक अप्रोच थी कि 2 की 47 के साथ मल्टीप्लाई की 94 आया, 3 की 53 के साथ मल्टीप्लाई की 159 आया, सम अप किया आपके पास वैल्यू आई 253 डिवाइड बाय 5 डाटा आपके पास थे तो आपने वैल्यू निकाल दी 50.6 जो आपके पास में जो आप आज से पहले आप यूज करते आए जो अप्रोच। बट अब आपने मॉडिफाई क्या किया है कि मान के चले कि मेरे पास में एवरेज 50 है क्योंकि ये 50 का अप्रोक्स में थे तो मैंने 50 ही मान ली। ठीक है, तो 50 मान ली तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि 47 है, कितना कम है 50 से? -3 है और ये 53 है जो वो 50 से कितना ज्यादा है? +3 है। बट यहाँ पर चेंज क्या रिक्वायरमेंट है? ये जो -3 है वो कितने डाटा का कम है? 2 डाटा के नहीं आता तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट है -6 और जो प्लस का 3 आया है कितने डाटा का ज्यादा है? 3 डाटा का था तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आया 9। तो 9 माइनस में 6 आपके पास रिजल्ट आया 3। तो 3 डिवाइड बाय 5 तो आपके पास वैल्यू क्या आई? 0.6। यानी कि 0.6 आपके पास प्लस में है तो आप प्लस में ऐड कर दो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 50.6। कोई डाउट है? नो सर। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपके पास 5 डाटा की जो एवरेज है, ठीक है, डाटा को मैं डी से लेके चल रहा हूँ, उसकी एवरेज दे रखी है आपको 42। क्लियर? और 3 डाटा की एवरेज है 56। नेक्स्ट इसमें दे रखा है 2 डाटा की एवरेज दे रखी 71। अब आप नहीं से भी डाटा की एवरेज फाइंड आउट करें।
हमारे पास में जो एवरेज है कि 5 डाटा की 42 थी, 3 डाटा की 50, 60 डाटा के हमारे पास में एवरेज थी 71। जो आपके पास में डायरेक्ट जो आपके पास में वे है वो आप यूज करते रहे। फॉर एग्जांपल अब हम अपनी तरफ से एवरेज लेके चल रहे हैं, हमारे पास में एवरेज ये लेके चला 50 आ गई सर, 52 एक मिनट रुको, अप्रोक्सीमेटली 50 के लगभग है, मैं 50 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है 55 लेके चल नहीं है 60 ले लो सर, 52 आ गई, 60 ले लो कोई बात नहीं, मैं चेक तो कर लूंगा। अब हमारे पास में क्या है कि ये जो 50 एवरेज आप लेके चले हो इससे कितनी कम है, यहाँ पर लेस है और यहाँ पर +21। अब इसमें चेंज क्या था कि ये जो आपके पास -8 है वो कितने के लिए है, 5 का था, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये तो +6 है वो आपने इससे किया और ये आपने किया 2 से। आपके पास वैल्यू क्या है, माइनस क्या 40 प्लस के 18 20 आ गई, प्लस के 42, चलिए 42 प्लस में 18 60 प्लस में 20 आ गई सर, आपके पास वैल्यू आई प्लस के 20, यानी कि आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जो 20 है वो किससे डिवाइड करना है, 10 से 5 + 3 8 + 2 10 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गई सर, और 50 प्लस जो आप एवरेज लेके चले हुए थे उसमें आपको 2 एवरेज और ऐड करोगे तब आपके पास एक्चुअल एवरेज। अब बताओ आप एक अगर वो माइनस में आता तो आपको यहाँ पर 50 माइनस में 2 करना पड़ता, जैसे मैंने 1.6 माइनस किया था तब जाके आंसर हमारे पास में आएगा। अब आप एक मिनट को, अब आप बताओ कि डायरेक्ट करने से फायदा है या फिर हमारे पास में जो ट्रिक थी उससे फायदा है, ठीक है समझ में आया, कोई डाउट है अभी तक किसी में, ठीक है ओके थैंक यू। सर